प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट आप लोग का चल ही रहा है। अब मॉक टेस्ट भी आरंभ हो गया है क्लास 10th और 12th के लिए। आज हिस्ट्री और हिंदी कोर का एग्ज़ाम था मॉक टेस्ट का, जिसमें से पहले हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं क्या क्या आज एग्ज़ाम में आया था। यदि आपने एग्ज़ाम लिखा है तो आंसर मिला लीजिए, और यदि नहीं लिखा है तो इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। 25 नंबर का था। यहाँ पर 1 से 16 तक एक अंक का क्वेश्चन है, 17 से 18 2 अंक का, और 19 के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन था मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में किसने की। तो यहाँ ऑप्शन दयाराम साहनी है, माधव स्वरूप वत्स है, रंगनाथ राव है, और राखल दास बनर्जी है। तो हम लोग सभी जानते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो राखल दास बनर्जी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से हल का प्रमाण मिला है। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा से। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जुड़वा राजधानी थी। तो इसकी जुड़वा राजधानी कौन है, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदारो, या हड़प्पा लोथल, या फिर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, और डी ऑप्शन है वालोथल और कालीबंगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। यहाँ हड़प्पा का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो पिता है वो कहा जाता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो यहाँ पर चौथा क्या आपका बी आंसर हो जाएगा। पांचवा है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। छठा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर था। तो इसका सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदाड़ो। तो सातवां का बी हो जाएगा। आठवां है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में स्थित है। नौवां है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। 10वां है, धौलावीरा की खोज किसने की। तो इसका खोज जो है वो किया था R.S. विस्ट ने। 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो इसका जो स्वरूप था वो था मातृसत्तात्मक। 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका जो प्रमाण है वो आपको मोहनजोदाड़ो से मिला। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका जो प्रमाण है वो आपको लोथल से मिला। 14 नंबर क्वेश्चन है, मलुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता के लिए। 14 का ए हो जाएगा। 15 है, सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार था। तो इसका अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि था, या कृषि हो जाएगा इस तरह, कृषि। 16 है, हड़प्पा सभ्यता का काल था। यहाँ काल हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का काल था। तो इसका जो काल है वो है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि की 2 प्रमुख विशेषता बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के 600 से ज़्यादा अक्षर हैं तथा यह लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। 19 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता जिस द्रुत गति से प्रकाश में आई थी उसी गति से ही यह विनष्ट भी हो गई। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जैसे बाढ़,
आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भू आकृति परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग आदि। अब यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट भी देख लेते हैं। सबसे पहले है बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल महोदय ने मोहनजोदाड़ो, मैको ने चनुदड़ो तथा SR राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है आर्यों का आगमन। तो व्हीलर, वार्डन चाइल्ड, मेके, पिगनट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है, परंतु अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी ने बताया कि मोहनजोदाड़ो में जो नर कंकाल मिले हैं वे मलेरिया जैसे किसी बीमारी से ग्रसित थे। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी वहां वर्षा कम होने लगी, अतः सभ्यता धीरे धीरे विनिष्ट हो गई। चौथा है भूतात्विक परिवर्तन। तो भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। इस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों को चले गए। पांचवा है साधनों का अतिशय उपयोग। तो एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यय कर डाला, जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कारणों में सर्वाधिक मान्य कारण बाढ़ है। हालांकि गुजरात में हाल ही में आए भूकंपों ने इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण पर पुनः विचार करने को विवश कर दिया है। तो बच्चों, ये थे आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। यदि आपको मॉक टेस्ट का प्रोग्राम नहीं पता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका क्या क्या शेड्यूल है, किस दिन मॉक टेस्ट में कौन विषय का होने वाला है, तो बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। और जैक से संबंधित जो भी मॉडल क्वेश्चन, वीकली टेस्ट के क्वेश्चन या और भी समाचार अगर होगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।